हम लोगों ने लास्ट क्लास तक गाइस, ये शायद कार्बोक्सिलिक का मीन्स की हमारा थर्ड रिकॉर्डिंग है एंड हमने लास्ट क्लास तक एक्चुअली ये सवाल हम लोग कर रहे थे। देखा था क्यों प्राइमरी अमीन ही सिर्फ ये रीअरेंजमेंट देगा, सेकेंडरी टर्शरी नहीं देंगे। एंड इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे जहाँ पे हम लोग अटके हुए थे वो ये था कि भाई दिस थिंग विल गिव हाउ मेनी विल अंडरगो हॉफमैन ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। तो जैसा कि प्राइमरी अमीन का केस है, हमें मालूम है कि ये रीअरेंजमेंट देगा। दिस फर्स्ट वन विल गिव द रीअरेंजमेंट बिकॉज ये प्राइमरी अमीन है और ये एरोमेटिक और एलिफैटिक दोनों तरह के अमीन्स के लिए रहता है। ठीक है। सेकंड वाला जो है, जो हमारे पास में एक एन एच यहाँ पे रहेगा, बेसिकली ये नहीं देगा बिकॉज ये प्राइमरी अमीन नहीं है। थर्ड वाला जो है ये रीअरेंजमेंट देगा बिकॉज ये प्राइमरी अमीन सॉरी प्राइमरी अमाइड है। अमीन मतलब आई मीन अमाइड। इसके बाद वाला NHBr लगा हुआ है। ठीक है। NHBr जो है ये प्राइमरी अमाइड नहीं है, बट प्राइमरी अमाइड का वो डेरिवेटिव है जो रास्ते में बन जाता है। इसलिए तुम्हें दिख रहा होगा ऑब्वियसली ये रीअरेंजमेंट देगा। दिस बीइंग द टर्शरी अमाइड ये नहीं देगा, जिस पे क्रॉस ऑलरेडी लगा हुआ है। एंड द फोर्थ वन, दिस इज नॉट अ प्राइमरी अमाइड, तो इसके लिए हमारा डिफॉल्ट आंसर नो होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बिकॉज ये एक तरह का एक्सेप्शन है एमाइड्स जो कि रीअरेंजमेंट देता है। ठीक है। और वो रिएक्शन जो ये देता है जिसमें आंसर हमारा आता है वो क्या है? बाय द वे, एक साइड में मैं एक जस्ट एक रेफरेंस के लिए तुम्हें कुछ एक ग्रुप्स के नाम लिखवा रहा हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ NH2 अमाइड। टू बी स्पेसिफिक ये प्राइमरी अमाइड है। ठीक है, दिस इज प्राइमरी अमाइड। एंड अगर मेरे पास में ऐसा समान है सी डबल बॉन्ड ओ NH और सी डबल बॉन्ड ओ N, इसके आगे एक और सी डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड इमाइड। एंड अगर तुम्हारे पास में सी डबल बॉन्ड CNH है तो इसको हम लोग बोलते हैं इनमीन। इनमीन। ठीक है, इनमीन बोला जाता है ऐसे। ठीक है। और इसमें हमारे पास में इसमें एक और केस है, अगर सी डबल बॉन्ड डायरेक्टली NH के साथ अटैच हो जाए तो ये है तो एक तरह का अमीन बिकॉज नाइट्रोजन का सिर्फ कार्बन से कांटेक्ट है, बट डबल बॉन्डेड डायरेक्टली होने की वजह से इसका नाम जो है वो और डिफरेंट है, दैट इज कॉल्ड इमीन। तो इनमीन इमीन में फर्क समझना सीखें। इनमीन जो है वो एक नॉर्मल NR2 डेरिवेटिव को बोला जाता है। इसमें ये ग्रुप नॉर्मल है, पाई बॉन्ड CC के बीच में है और पाई बॉन्ड CN के बीच में है, तो इट इज कॉल्ड इमीन। नॉर्मल CH या नॉर्मल कोई भी CH3NR2 जो है, ठीक है, इस तरह का RNR2 जो है ये एक्चुअली अमीन है। अगेन इसके अंदर तीन वैरायटी है, टू बी स्पेसिफिक ये प्राइमरी अमीन है। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये सब ग्रुप्स के नाम हमें थोड़ा सा आइडिया रहे, जैसे दिस ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ NH, दिस डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कॉल्ड सक्सिनिमाइड, ये नाम रखा जाता है। तो इन सारे ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले इमाइड के साथ में ये एक्सेप्शन क्यों जनरेट हुआ उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख सकते हैं। तुमने OH से रिएक्शन करवाया, ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, तो इसका पहला प्रोडक्ट जो आएगा वो सी डबल बॉन्ड N माइनस और डबल बॉन्ड O निकल के आएगा। ये निकल के आता है। Br2 पे ये एज यूजुअल अटैक करेगा गाइज, दिस इज Br और इस N माइनस का Br पे जब अटैक होगा तो ये हमारे पास में ये बनाएगा, दिस डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N और डबल बॉन्ड O और इस पे Br, सब कुछ नॉर्मल है। अगला OH माइनस का अटैक करने के लिए एसिडिक H तो इसके पास नहीं है। ठीक है, बट हाँ एक चीज है, वो ये कि इस N के स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव में एक दूसरा रिएक्शन पॉसिबल है। तो ये OH माइनस जब इस पे अटैक छोड़ के, जब इस पे और कोई एसिडिक H नहीं है, इस कार्बोनिल पे अटैक करता है। इस केस में कार्बोनिल पे अटैक करता है, एंड जब ये कार्बोनिल पे अटैक करता है तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें ये ऊपर का बॉन्ड जो है NBr के साथ में ये डबल बॉन्ड O का जो पार्ट है ये O माइनस में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक OH लग जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, एक अमाइड के अंदर ये रिएक्शन इसलिए फिजिबल नहीं होती बिकॉज इस O माइनस को वापस पुश करके इस OH को निकालना फिजिबल है। बट यहाँ पे जब ये O माइनस पुश करता है तो अब की बार क्या है, ये OH बाहर नहीं निकलता बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स दैट इज मोर स्टेबल देन दिस OH, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड्स टू अ डिफरेंट पाथवे। तो जब ये इसको पुश करता है तो दिस दिस बिकम्स अ बेटर लीविंग ग्रुप देन OH इटसेल्फ।
तो हमारे पास में एक ऐसा अरेंजमेंट आ जाएगा जिसमें कंपाउंड क्या बन जाएगा, दिस विल बी सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ एच ऊपर, और नीचे हमारे पास में डबल बॉन्ड ओ और एन बी आर माइनस। नाउ व्हाई इज दिस बेटर लिविंग ग्रुप देन ओ एच? उसका रीजन, उसके रीजन के लिए 3 पॉइंट्स मैं यहाँ बता सकता हूँ। बी आर का एन माइनस के ऊपर माइनस आई इफेक्ट इस एन को थोड़ा होल्डिंग कैपेसिटी में बेटर बनाता है। एक नाइट्रोजन खुद भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पहली चीज मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि एन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल्दो दिस इज नॉट एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज बी आर, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना बी आर है, बट स्टिल इट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एनफ। सेकंड इज माइनस एम ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, एंड थर्ड थिंग इज माइनस आई ऑफ बी आर। ये तीनों चीजें मिलके, इट्स लाइक हम बोलते थे ना कार्बन पे 3 विड्रॉइंग ग्रुप्स को तो लीव कर देता है, वैसे ही नाइट्रोजन यहाँ लीव कर देगा। इसके लीव करने से आगे वो रिएक्शन इंस्टिगेट हो जाएगा जो हम चाहते थे, बिकॉज एन माइनस सिचुएशन आ गई है और एक बी आर आ गया है। नाउ दिस थिंग रिजेंबल्स, अगर ऊपर के पार्ट को इग्नोर कर दें तो दिस थिंग रिजेंबल्स दिस पार्ट सी ओ एन एच बी आर, जिसमें एक एसिडिक एच रिमूव करने की जरूरत है बस। तो एज सुन एज दिस हैपन्स, दिस बी आर एक्चुअली लीव्स, ये बी आर लीव करेगा फॉर्मिंग नाइट्रीन टाइप कंडीशन। एंड इसके लीव करते ही क्या होगा बताओ, नाइट्रोजन अपना एक लोन पेयर जो है, जो इसके पास में 2 सेट ऑफ लोन पेयर है बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज एक लोन पेयर इसको देगा, ये बॉन्ड खुलेगा, बंद होगा, और ये वाला जो पार्ट है पूरा इधर से वाइप ऑफ होके निकल के सी माइनस बन के इस एन पे अटैक कर लेगा उस तरफ, ठीक है। एरोस को देखो, बी आर निकलेगा, एन लोन पेयर सी को देगा, सी का सीओ का बॉन्ड ओपन होके क्लोज होके इस सी माइनस को वहां माइग्रेट करवा देगा, फॉर्मिंग क्या बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, देखो, एंड दिस थिंग, ये कार्बन, इसके ऊपर ये बॉन्ड टूटा और एक नया बॉन्ड वापस बना, लेकिन अब की बार वो बॉन्ड किससे बना, नाइट्रोजन से बना। तो एन पे हमारा बॉन्ड आ जाएगा, एंड एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ इज द न्यू थिंग, बी आर माइनस बाहर जा चुका है, प्लस बी आर माइनस, ठीक है। ये चीज जो हमने ऊपर ओ एच माइनस से एच टू ओ लिया है, उस एच टू ओ के साथ रिएक्ट करके दिस विल अल्टीमेटली फॉर्म व्हाट, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, और हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या आ जाएगा, एन एच टू और CO3 - 2, CO3 - 2, जो कि अल्टीमेटली ऊपर का तो खैर CO माइनस बच जाएगा बेसिक मीडियम होने की वजह से, ठीक है, बेसिक मीडियम होने की वजह से अल्टीमेटली हमारे पास में OH माइनस आ जाएगा, और इसमें CO3 - 2 बच जाएगा जो इस CO का हाइड्रोलिसिस होने से बचा है। तो दिस विल अल्टीमेटली फॉर्म सी डबल बॉन्ड ओ, O माइनस, और यहाँ पे NH2, और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो ये जैसे अगर सपोज मैंने ये ले लिया, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, name of this compound is, what is the conclusion? Conclusion is imide systems give positive bromide Hoffman bromide reactions, ये में ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज मेरे पास में ये कंपाउंड है Br2, तो भाई मैं इसके अंदर क्या करूं, इसके अंदर मैं लिखूंगा कि OH माइनस से अगेन इसका एसिड बेस, Br से इसका अटैक, NBr का सिस्टम, तो मेरे पास में बीच में क्या बन जाएगा भाई, N N माइनस Br जैसे इसमें बना था ऊपर, तो वापस सब कुछ रिपीट होगा। तो यहाँ पे क्या बन जाना चाहिए, एक एग्जांपल देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये वाला ग्रुप क्या करेगा बताओ, ये ग्रुप इस CO से तुम्हें तोड़ के अलग करना है, यहाँ पे क्या होगा बताओ, नेगेटिव चार्ज, और ये वापस N वाले सिस्टम पे अटैक करेगा, फॉर्मिंग ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा बताओ, C डबल बॉन्ड O, OH, और नीचे की तरफ क्या बन जाएगा बताओ, NH2, प्लस क्या बन जाएगा, Na2CO3, ये बन जाएगा। इन दो एग्जांपल्स को कॉपी करो, ठीक है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहो तो इसको स्टेप बाय स्टेप फिर से मैकेनिज्म के साथ लिखो, तो मैं अच्छा लगेगा, थोड़ा और स्ट्रांग बनाएगा। नीचे के एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, मैं इसे हटा रहा हूं, देखो नीचे के एग्जांपल्स जो हैं, ठीक है, सेवेंथ वन प्रीवियस कॉन्सेप्ट के साथ से हम जानते हैं कि जो उसके RDS के फीचर्स और ग्रुप माइग्रेटिंग टेंडेंसी के ऊपर जो हमने पॉइंट्स लिखे थे, उसके हिसाब से यहाँ पे जब ये ग्रुप जब ये ग्रुप एक बार N-Br बनाएगा, तो OH माइनस का अटैक इस कार्बन पे करना है कि इस कार्बन पे, ठीक है, और ये वाला ग्रुप इधर टूट के माइग्रेट करेगा या ये वाला ग्रुप इधर टूट के माइग्रेट करेगा, ये इस बात, आई एम सॉरी,
मेरे को ये नहीं लिखना चाहिए था। ये वाला ग्रुप इधर टूट के माइग्रेट करेगा एन पे, कि ये वाला ग्रुप इधर टूट के माइग्रेट करेगा एन पे। ठीक है, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है कि ये NO2 यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है। तो हमें याद है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो जल्दी माइग्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जल्दी माइग्रेट करते हैं। तो जल्दी माइग्रेट करते हैं इसका मतलब क्या है कि भाई तुमको अ, तो तुमको ये वाला पॉइंट जो है विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से माइग्रेशन में नहीं जाएगा। यहाँ पे जहाँ कोई ग्रुप नहीं लिखा है, कोई ग्रुप यहाँ पे इसके पैरा पे विड्रॉ करने के लिए नहीं है, तो दिस इज द पॉइंट दैट माइग्रेट्स एन पे। ठीक है, और OH माइनस का अटैक किस कार्बन पे होगा भाई, इस सी पे कि इस सी पे? तो क्योंकि दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इसलिए OH माइनस का अटैक इस कार्बन पे होगा। चलो लेट अस डू वन थिंग, लेट्स वाइप इट ऑफ एंड हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या बना मेरे पास में, मैं छोटे छोटे सारे डायग्राम्स यहाँ बना रहा हूँ। C डबल बॉन्ड O, N माइनस पे Br का अटैक, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, NO2, NO2। अब जब OH माइनस आएगा तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा बताओ? इस NO2 की वजह से तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है इस कार्बन और इस कार्बन में ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, मोर E प्लस है। मोर E प्लस है तो इसका अटैक ऑब्वियसली इस सी पे है। इस सी पे अटैक करने के बाद में हमारे पास में बेंजीन पे हमारे पास में ये O माइनस, और यहाँ पे OH, और ये NBr, और ये डबल बॉन्ड O और NO2 है। इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है। जब ये OH जब ये O माइनस पुश करेगा तो ये ग्रुप यहाँ से लीव करेगा। अभी तो देखो ये माइग्रेट नहीं हुआ है, माइग्रेशन अब होगा। तो बेंजीन के ऊपर हमारे पास में क्या लग जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड OOH और डबल बॉन्ड O और NBr माइनस, और यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। अब जब Br लीव करेगा और N जब इसको अपना लोन पेयर देगा तो ये वाला बॉन्ड इधर खुलेगा। अब देखो ये पॉइंट माइग्रेट करने वाला है, ठीक है, एंड ये पॉइंट माइग्रेट करके वापस इस N पे अटैक करेगा, फॉर्मिंग क्या, फॉर्मिंग बेंजीन, इधर NO2, इधर C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, न्यू बॉन्ड बना, और वापस किस पे बना, N, और डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O जो लास्ट में हाइड्रोलाइज होकर क्या बन जाएगा, NH2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो आई होप इसमें तुम्हें कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो नीचे की रिएक्शंस हैं, देखो ये बैक टू बैक ऊपर के कॉन्सेप्ट पे हैं, तो तुम्हें इसमें ऊपर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो दिस विल बी एक्चुअली फन कि हम नीचे जो क्या देख रहे हैं इसके अंदर। तो दिस इज द फॉलोइंग रिएक्शंस आल्सो इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनेट RnCO intermediate and similar rearrangements like Hoffman bromide with same features. The general mechanism in all these cases is, जनरल मैकेनिज्म क्या है देखो, ठीक है, मैं इसको हटा के नीचे जा रहा हूँ भाई। जनरल मैकेनिज्म है कि जब तुम्हारे पास में एक कार्बोनिल ग्रुप है, बगल में N है, इस N पे माइनस चार्ज है, नेगेटिव होना जरूरी है, नेगेटिव ऑन N, और एक लिविंग ग्रुप है, जैसे इस केस में क्या था बताओ, Br था। कोई भी लिविंग ग्रुप एक्चुअली चलेगा। तो जब ये लिविंग ग्रुप लीव करने की कोशिश करेगा तो अब बैक टू बैक वापस वही स्टेप्स रिक्रिएट होंगे, डजेंट मैटर वो Br है कि नहीं। हर बार नाइट्रोजन ये कोशिश करेगा कि उसको दे के कार्बोनिल को पटाए, किसी तरह उसके बॉन्ड को ओपन करके पुश करवा के R माइनस बनवाए और वो माइग्रेट करे। तो आरडीएस क्या हो जाएगा भाई, इसका इसका आरडीएस हो जाएगा ये माइग्रेशन करना। तो आर जब घूम के आएगा, तो सब लिखा है माइग्रेट्स कार्बोनिल नेगेटिव ऑन N और ऐसा लिविंग ग्रुप। तो हमारे पास में आर जब घूम के आएगा तो दिस विल फॉर्म आर, आर किस पे लग जाएगा भाई, एन पे। ठीक है, लेट अस राइट इट केयरफुली। तो आर, उसके बाद में एन, उसके बाद में डबल बॉन्ड सी और डबल बॉन्ड ओ। बाई चांस हमारा मामला अभी सेट है, एरो बिल्कुल सही जगह गिर रहा है। H प्लस एन यू माइनस, इसके बाद तुम जो भी डालोगे गाइज, जैसे हमारे प्रीवियस केसेस में क्या होता था, प्रीवियस केसेस में ये चीज क्या होती थी, H2O। अब एक्चुअली वो H2O ना होके, प्रीवियस केसेस H2O, H2O ना होके अगर वो कुछ भी होगा तो इस पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास में RN डबल बॉन्ड C O माइनस और NU की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
दिस एच कैन बी एकोमोडेटेड बाय दिस थिंग, एंड अब मामला सेट है एक और स्टेप करने के लिए, दैट इज टॉटोमराइजेशन, सी डबल बॉन्ड एन और ओ का टॉटोमराइजेशन। तो हमारे पास में क्या होगा टॉटोमराइजेशन करने से, आर एन एच और क्या बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ और एन यू, दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट जो कि फाइनली बन रहा है। ठीक है, तो वैसे ही देखो एक लॉजन, देखो हमारे पास रिएक्शन है, तो लॉजन रिएक्शन में देखो MECOCl की रिएक्शन इससे हो रही है बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो मैं इसे हटा रहा हूं, और लॉजन रिएक्शन में थोड़ा मेरे बोलने से पहले तुम 2 मिनट पॉज लेके यहाँ पे और सोचो कि कौन किस पे कैसे रिएक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जब मैंने बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन इससे करवाया है MECOCl से, तो उसमें बताओ कौन न्यूक्लियोफाइल और कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन लिविंग ग्रुप है सबसे अच्छा, पहले डिसाइड करो। तो क्योंकि N का लोन पेयर तो पीछे रेजोनेंस में है CO के साथ में, तो ओनली थिंग लेफ्ट इज दिस OH, दिस OH इज एक्चुअली अटैकिंग दिस MECOCl, फॉर्मिंग क्या बताओ, RC डबल बॉन्ड O, बड़ा लंबा चौड़ा कंपाउंड है NH, इस O का H निकल गया, और इस O के H की जगह क्या आ गया भाई, O की H की जगह आ गया नया ग्रुप, दैट इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगेन ब्रैकेट सही जगह लगा हुआ है, मेरे को नहीं लगाना चाहिए था वैसे, ये इस पूरे जानवर के अंदर क्या चीज लिविंग ग्रुप है उसको आइडेंटिफाई करो। मिला, लिविंग ग्रुप, यस द लिविंग ग्रुप इज दिस ब्लैक ओ एंड दिस COCH3 ब्लू वाला, इतना पार्ट जो है ये एक्चुअली लिविंग ग्रुप है, ये तुम्हें दिख रहा होगा, एंड दिस इज बिहेविंग लाइक एग्जैक्टली लाइक Br माइनस Br। ठीक है, Br। अब OH माइनस से बताओ क्या करूं, तुम लोग बताओ OH माइनस से क्या किया जाए, एसिडिक H है मेरे पास में, हाँ OH माइनस पहले इस एसिड बेस से इस H को उठाएगा, एंड क्या बन जाएगा बताओ, RC डबल बॉन्ड O एंड N माइनस एंड O और C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, और इस N माइनस के कारण फिर वही काम होगा, जैसे ही N माइनस बनेगा ये ऑक्सीजन जो है इसके प्लस आई से पुश तो हो ही रहा है, N माइनस का इंडक्टिव प्लस है, तो ये इजीली लीव करता है, N उसको माइग्रेट करवाने की कोशिश करता है, ये R माइनस निकलता है, इस N पे आता है, एंड अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन जाएगा फिर वही R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस क्या निकल गया, CH3 CO माइनस इसमें से अलग हुआ है भाई, इसके ऊपर OH माइनस H2O करवाओगे तो OH माइनस का हटा के C पे टॉटोमराइज करके मेरे पास लास्ट में आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी RNH2, RNH2 पूरा खुल जाएगा भाई। भाई पहले क्या बनेगा, ऑब्वियसली पहले ये बनेगा जैसे पहले बनता है हमेशा भाई, टॉटोमराइज करके RNH C डबल बॉन्ड O और OH ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, और इसके बाद में फर्दर H2O हाइड्रोलाइज करने से अल्टीमेटली ये RNH2 में अलग हो जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, H2CO3, बेसिक मीडियम है तो CO3 माइनस 2 अलग हो जाएगा। अच्छा, एसिडिक मीडियम में ठीक है हमारे पास में क्या हो जाएगा, जैसे अभी H प्लस डाला तुमने, अभी ये बेसिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम में हमारे पास में H प्लस आया, H प्लस में क्या होगा, पहले H प्लस इस OH पे जाएगा भाई, अम, अ, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH और OH2 प्लस। ठीक है, तो OH2 प्लस लीव करेगा। ठीक है गाइस, तो पहले क्या बन जाएगा, OH प्लस को लीव करने से, देखो मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म है, और मैं इसको यहाँ से थोड़ा कट कर रहा हूँ, लेट मी फ्रेम इंडिपेंडेंट स्टेप्स। तो ये पहले बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O NH, और इसके ऊपर क्या गाइस, NH पे क्या बनने वाला है, एक प्लस NH प्लस। ऑब्वियसली देखो ये NH प्लस जो है ये एक्चुअली बहुत ही अनस्टेबल सामान है। ठीक है, अनस्टेबल सामान है, एंड जो न्यूक्लियोफाइल हम लोगों ने एसिड बेस में जो इसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल लिया है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस H प्लस को ग्रैब करता है यहाँ से, बिकॉज ये N प्लस की वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक है, अच्छा खासा एसिडिक है ये, इसको ग्रैब करते ही यहाँ पे वो जनरेट हो जाता है जो हम नहीं चाहते थे, फिर वही नाइट्रीन। प्रीवियस केसेस में क्या होता है, पहले नेगेटिव चार्ज आता है फिर वो न्यूट्रल होता है, इस केस में पहले पॉजिटिव चार्ज आया है फिर वो न्यूट्रल हुआ है, बिकॉज अल्टीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन N पे ही आने वाले हैं, दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड O, और N पे मेरे पास में क्या, एक लोन पेयर और एक एंटी ऑर्बिटल, चार्ज जीरो, फिर N को दिखा देता है इसको एंटी ऑर्बिटल भरना है, तो ये अपना लोन पेयर स्टेक पे लगाता है और इस R माइनस को माइग्रेट करवा के यहाँ पे लेके आता है, फॉर्मिंग क्या,
फॉर्मिंग RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस पे H+H2O से लास्ट में मेरे पास में फिर क्या निकल के आएगा, RNH2 + H2CO3। ठीक है, ये लॉजन रीअरेंजमेंट है। इस लॉजन रीअरेंजमेंट में सब देखो ऐसे नाम, तुम्हें कोई नाम से मतलब नहीं है गाइस, तुम्हें काम से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट स्टेप सोचना है। जैसे अगला स्टेप में फिर तुम सोचना अपने आप, फिर हम देखेंगे क्या कुछ नया सोच सकते हैं क्या, हमें देखेंगे क्या हम अपने आप सोच सकते हैं क्या इसको पेपर में। तो मैं इसको हटा रहा हूँ देखो, और नेक्स्ट पे जा रहे हैं। तो दैट इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या है भाई, ठीक है, HNO2 या NaNO2HCl डाइजोटाइजेशन रिएजेंट, ये किस पे काम करता था? दिस वर्क्स ऑन, इस बात को भरने के लिए 5 सेकंड ले लो, प्राइमरी अमीन। ये एक्चुअली प्राइमरी अमीन पे काम करता है। दिस वर्क्स ऑन प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन पे काम करता है, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, दिस विल बी RC डबल बॉन्ड O NH, और गाइज इस पे क्या बनता था, N2+। बोलो भाई, सही है, N2+। और इस N2+ में फिर वही दिक्कत है, लीविंग ग्रुप ये लेके गया, इस H को रिमूव किया हमने अल्टीमेटली, तो क्या बन गया बताओ, RC डबल बॉन्ड O, और क्या बताओ, NH+। NH+ में क्या होगा बताओ, जो भी तुमने NaNO2 लिया है, NO2 माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक H को हटाएगा, फॉर्मिंग क्या बताओ, थोड़ी जगह, इसने थोड़ा जो जगह फिलअप किया है वो एक्चुअली इस तरह से है, ये लीविंग ग्रुप है, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O NH और N2+, ये लिविंग ग्रुप है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये एक्चुअली इस एसिडिक H को रिमूव कर लेता है, ठीक है, फॉर्मिंग क्या बताओ, फॉर्मिंग नाइट्रीन, ठीक है, फॉर्मिंग नाइट्रीन, और ये R इधर माइग्रेट कर लेता है, तो फॉर्मिंग अगेन फॉर्मिंग RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इसके हाइड्रोलिसिस से क्या हो जाएगा, इसके हाइड्रोलिसिस से हो जाएगा RNH2, ठीक है, और क्या फिर से H2CO3, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट, कौन सा रिएक्टेंट भाई, ये वाला ऊपर जो रिएक्टेंट था ये वाला, दिस RC डबल बॉन्ड O NH2 दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय व्हाट। इमेजिन करो, ये चीज मैं कैसे बना सकता हूँ, ये चीज मैं कैसे बना सकता हूँ भाई, ये हम लोग ड्यूरिंग आवर एग्जाम्पल डिस्कशन, एग्जाम्पल को सोचेंगे कि इसमें क्या डाला जाए और क्या लिया जाए जिससे ये बनना अप्रोप्रिएट होगा। चलो खैर, तो नेक्स्ट वन इज श्मिट रिएक्शन, ठीक है। जो श्मिट रिएक्शन है ये एक्चुअली मल्टीपल पर्पज के लिए यूज की जाती है, एंड अगेन उसका प्रिंसिपल सेम लाइंस पे है, ठीक है। तुम देख रहे हो इतनी सारी रिएक्शंस एक ही प्रिंसिपल के आसपास घूम रही हैं। तो अगेन इसके अंदर जैसे RCOCl है मेरे पास में, और HN3 या NaN3H2SO4, इनके कॉम्बिनेशन से HN3 बनेगा, ये सपोज मेरे पास में है, मैं इसे हटा रहा हूँ, एंड ये चीज जब N3 माइनस इसका एज अ न्यूक्लियोफाइल और दिस एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, तो पहली चीज जो बनती है वो हमारे पास में क्या बनती है, दैट इज एक्चुअली RC डबल बॉन्ड O N3, जिसको अगर मैं एक्सपांड करके लिखूं, दिस इज RC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड N, ठीक है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है गाइस वो हमारे काम का है। अब वो क्या है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे काम का है, दैट इज RCO डबल बॉन्ड, ये जो रेजोनेंस करके मिलने वाला है हमें, क्या मिलने वाला है, N ट्रिपल बॉन्ड N, हमेशा हम ये बनाते हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे एक प्लस चार्ज और इस पे एक माइनस चार्ज, हो गया भाई हमारा काम शुरू। क्यों भाई, वापस वही चीज, हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसमें ये चीज क्या है बताओ, हमारे लिए लिविंग ग्रुप, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ पहले से हटाया हुआ है, बस चुपचाप इसे इनको लीव करना है। लीव करते ही क्या होगा बताओ, तुरंत ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये अटैक करेगा, सब कुछ एक ही स्टेप में हो जाएगा, अगेन फॉर्मिंग क्या बताओ, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, जिसके ऊपर एक्चुअली वो यहाँ लिख दिया है 2 स्टेप में, ठीक है, मतलब फ्रेंकली एज यूजुअल नंबर ऑफ स्टेप्स का
बैड जजमेंट मेरे एंड पे, ठीक है। दिस इज रेजोनेटिंग, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस एक लोन पेयर और माइनस दो लोन पेयर, और इसमें से माइनस N2 करते हुए जो कि N2 लीव कर जाएगा, दिस विल गेट कन्वर्टेड टू आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एक लोन पेयर दो लोन पेयर, और इस पे H2H प्लस के अटैक से क्या बन जाएगा हमारे पास में लास्ट तक आते आते RNH2 और H2CO3 H2CO3। और यही चीज़ अगर बेसिक मीडियम में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले N3 माइनस अटैक करेगा, बनेगा तो वही RCON3, और इसमें भी सेम चीज़ बनेगी RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बस बेसिक मीडियम में OH माइनस इस पे अटैक करेगा H2O के साथ में C पे, ओपनिंग दिस O माइनस इससे H प्लस लेके अल्टीमेटली लास्ट में आंसर वही आएगा RNH2। H2CO3 जो है वो बेसिक मीडियम बनने की वजह से CO3 माइनस 2 के फॉर्म में बाहर आएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड और HN3 H2SO4 के प्रेजेंस में हम इस चीज़ की रिएक्शन प्रोबेबली पहले देख चुके हैं गाइस, तो मैं शायद एसिड्स और HN3 की रिएक्शन में पहले क्या बनता है RC डबल बॉन्ड O OH2 प्लस जो लीव करेगा इसमें से, ठीक है, और N3 माइनस जो है इस पे अटैक करने को रेडी है HN3 का, ठीक है, H प्लस N3 माइनस, जब ये लीव करेगा N3 इस पे अटैक करेगा तो ये पहले हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O और N3 बनेगा, जिस पे बैक टू बैक वो सारे स्टेप्स होते हुए एक के बाद एक के बाद एक के बाद लास्ट में फिर मेरे पास में वही बनेगा RNH2। तो आई गेस इसको तुम अपने आप सोच सकते थे, ये तुम अपने आप कर सकते हो। तो देखो मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, ठीक है। अच्छा थोड़ा और नीचे जाते हैं, कीटोन्स के ऊपर अगर मैं HN3H2SO4 करवाऊँ तो अब इसमें क्या हो सकता है, तो कीटोन्स के ऊपर अगर मैं HN3H2SO4 करवाऊँ तो भाई देखो पहले H प्लस के प्रेजेंस में एक O का लोन पेयर जो है वो H प्लस तो ले ही लेगा एक चीज़, और N3 माइनस नीचे अटैक कर ही देगा, ठीक है, N3 माइनस नीचे अटैक कर देगा, तो पहले जो बनेगा हमारे पास में RC डबल बॉन्ड O H प्लस और R डैश, और इस पे N3 का अटैक, तो क्या बन जाएगा RCOH और R डैश, और इस पे N सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और प्लस, ये बन जाएगा भाई, ठीक है। और एज यूजुअल भाई क्या इसके अंदर, आई एम सॉरी थोड़ा मैंने चार्ज इस पे लगाना भूल गया हूँ, यहाँ माइनस चार्ज भी है, ठीक है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से वन मोर थिंग हैपन्स, दैट इज ये जो OH है अभी भी ये टिकने वाला नहीं है, एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू RC, देखो यहाँ पे देखो COH2 प्लस एक R डैश, बहुत सारे ग्रुप देखो इधर उधर से छोड़ने वाले हैं, N माइनस और N ट्रिपल बॉन्ड N विद अ प्लस। पहली चीज देखो क्या हुआ, इस OH ने छोड़ा यहाँ से, ठीक है, इस OH के छोड़ने से क्या हो जाएगा, दिस विल फॉर्म C प्लस, इस C प्लस को बचाने के लिए जो N माइनस डेस्परेट है वो वैसे भी देना चाहता है तो तुरंत दे देगा, यहाँ दे देगा, दिस विल फॉर्म RC R डैश डबल बॉन्ड N। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट स्टेप कि इसमें दो चीजें बन सकती है गाइस, N2 प्लस एक तरफ विद अ लोन पेयर ऑन N, बिकॉज इस N पे दो लोन पेयर थे अब तक, एक केस, एक ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्टीरियो 1, और एक स्टीरियो 2 क्या बनेगा हमारे पास में, स्टीरियो 2 इज RCR डैश डबल बॉन्ड N और लोन पेयर, और इधर हमारे पास में क्या N2 प्लस। इससे माइग्रेशन क्या होगा, दिस इज एग्जैक्टली लाइक किसकी याद आती है तुम्हें, जिसमें इस डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ने रीअरेंजमेंट करवाया था, बैकमैन ऑक्साइम्स वाला, ठीक है। ऑक्साइम्स वाले में जब ये N2 लीव करेगा गाइस तो उस इंस्टेंट पे क्या होगा, ये लोन पेयर धीरे धीरे इधर माइग्रेट करेगा, इस तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, और इसके जो ट्रांस में हमारे पास में ग्रुप है ये ही माइग्रेट करेगा, सिर्फ यही माइग्रेट करेगा, तो इसको यहाँ से निकल के, ताकि एन अपना लोन पेयर इसमें डाल सके तुरंत, इसको यहाँ से निकल के इमीडिएटली इस साइड से अटैक करना पड़ेगा, जिस तरफ से इसके अपोजिट साइड से जहाँ से N2 निकल रहा है। अगर ये N2 लीव करेगा
तो ये क्या होगा, आर डैश हमारे पास में इधर आर डैश माइनस बन के इधर से अटैक करेगा और लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के ऊपर और एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर्मिंग दो केसेस क्या होंगे बताओ, आर डैश सी से लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड एन है और एन पे आर लग गया है, या आर सी पे लगा हुआ है और ट्रिपल बॉन्ड एन है और एन पे आर डैश लग गया है। दोनों ही केसेस में एन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट एटलीस्ट इसने अपनी इज्जत बचाई है और एटलीस्ट ये ऑक्टेट कंप्लीट स्टेट में है। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट स्टेट में है। तो अब इसमें H2O का अटैक कहाँ, तो पोलराइज बॉन्ड कहाँ है, इस N के बहुत स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव में H2O का लोन पेयर एक इस C पे अटैक करेगा और एक इस C पे अटैक करेगा यहाँ पे, लिबरेटिंग दिस इधर और इधर, और OH2 प्लस में से एक H प्लस साथ में रिमूव भी कर लो, तो हमारे पास में दो स्पीशीज बनेंगी भाई। क्या क्या बताओ, पहली स्पीशीज ये वाली लिख रहा हूं मैं, दिस विल फॉर्म RC डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, ठीक है, और क्या बताओ C पे एक OH लगा हुआ है और N पे एक R डैश लगा हुआ है, और दूसरी स्पीशीज R डैश C OH डबल बॉन्ड N और इस पे एक R लगा हुआ है, इस पे एक R लगा हुआ है। R और R डैश की पोजीशन देखो, R और R डैश की पोजीशन देखो, इसका टोटोमराइज करवाओगे तो ये कीटोइनॉल और कीटोइनॉल की तरह है, हमारे पास में C डबल बॉन्ड हो, आई सपोज मैंने उल्टा लिख दिया है एज यूजुअल, ये रहा और ये रहा, फाइनल प्रोडक्ट्स देखो, ये सबको समझ में आया क्या बताओ। अगर ये तुम्हें समझ में आया तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर तुम्हें इतना समझ में आया तो मैं इसको हटा रहा हूँ भाई, और वो ये है कि अगर मैं तुम्हें ये चार्ट दूं तो तुम इसको रफ में फिलअप करके HN3H2SO4 इन सब से कैसे रिएक्ट करेगा, इन सब से कैसे रिएक्ट करेगा, ये फिलअप करके यहाँ पे मुझे सबके लिए आंसर्स भर के दे सकते हो क्या भाई, क्या क्या बनेगा, हमारा होमवर्क है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, इसे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जब भी इसका डिस्कशन करेंगे। तो अमीन्स चैप्टर में भाई थोड़ा बहुत है, हमने बहुत सारी चीज़ें इनडायरेक्ट वे में पढ़ ली हैं। बाय द वे अमीन्स में हमारे पास में अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन। तो प्रिपरेशन सबसे पहले इसका किससे है, द फेमस गैब्रियल थैलीमाइड इमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल बीइंग द नेम, इमाइड यू नो दिस ग्रुप इमाइड, एंड थैलिक एसिड यू नो बेंजीन पे दो COH एडजेसेंट। तो व्हाट इज थैलीमाइड, थैलीमाइड इज दिस, कोई डाउट इस पे, इसके ऊपर रिएजेंट्स क्या हैं देखो, इसके ऊपर रिएजेंट्स क्या हैं, इसके ऊपर रिएजेंट्स हैं NaOH, RX, OH माइनस H2O या H प्लस H2O, कुछ भी कर लो, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। पहला स्टेप में क्या है बताओ, OH माइनस से ऑब्वियसली इसको देख के तुम्हें क्या करने का मन कर रहा है, एसिड बेस N माइनस RX पे क्या करेगा भाई, N माइनस RX पे क्या करेगा भाई, SN2 NR, और OH माइनस और H2O क्या करेगा भाई, इसका पॉज ले लो और सोच लो लास्ट आंसर क्या आने वाला है। मैं इन सबको हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली एनआर बन गया ना भाई, तो एनआर बन गया तो अब इसका हाइड्रोलिसिस है बेसिकली। हाइड्रोलिसिस में क्या सीखा है भाई, CN और CN बॉन्ड्स टूट जाते हैं, बस वही होने वाला है। द लास्ट आंसर इज देखो RN, और दो जगह HH लगेगा इस पे, और यहाँ पे दो जगह OH लगेगा, देखो इस तरह से, बस डिस्कशन ओवर। बस हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा भाई, इस CO पे, इस बॉन्ड को खोलेगा, O माइनस बनेगा, O माइनस को पुश करेगा, ठीक है। अच्छा अगर देखो एक हल्का सा फर्क देखो, अगर ये R लीविंग ग्रुप होता, जैसे लॉजन, कर्टियस, हॉफमैन ब्रोमाइड, इन सब रिएक्शंस में था, ठीक है, तो रिएक्शन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, आर भी छोड़ देता, नाइट्रीन बनता, तो ये ग्रुप माइग्रेट करता फिर यहाँ से, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, ठीक है। लेकिन यहाँ लिविंग ग्रुप तो है नहीं, तो ये N माइनस बन के अटक गया है, तो ये N माइनस क्या करता है, वापस एसिड बेस और ये बन जाता है। फिर एक क्या करता है, OH माइनस अब इस पे अटैक करता है, इस CO पे, फिर क्या होता है, COOH और इसे पुश करता है तो ये बाहर निकल जाता है, फिर एसिड बेस और ये बन जाता है RNH2, ठीक है। तो ये हमारे पास में अच्छा एक और इसमें चीज है, ये क्या बोल रहा है, अल्काइल इमाइड
अल्काइल इमाइड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय हाइड्राजीन। ये जो हमने बनाया है अभी, हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, ये हमने बना दिया है अभी। इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं इस पे OH माइनस डालने के बजाय NH2 डालता, तो इसमें आंसर सेम आता। ठीक है, मैकेनिज्म में ये NH2 अकेला दोनों OH का काम कंप्लीट कर देता, इस OH का भी और इस OH का भी, आपस में कनेक्टेड है ना NH2। तो एक N इस पे अटैक करता पहले, फॉर्मिंग दिस O माइनस पुश करके NH माइनस, मतलब N माइनस से एसिड बेस करके ये NH2 प्लस से एसिड बेस करके ये, और फिर दूसरा NH2 यहीं पे इंट्रा अटैक करता है, ये थोड़ा फास्टर हो जाता बजाय कि उसके, फॉर्मिंग दिस, ये देखो जुड़ा हुआ बन गया this RNH2। This reaction is useful for synthesis of 1 degree amines। See, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मैं इसे हटा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो सब कुछ बाकी बहुत सिंपल है। ये इज यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 डिग्री अमीन्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, मतलब इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बन सकता है ऑब्वियसली, ठीक है ना, बिकॉज N अकेला था। ठीक है, उस पर एक R लगा है, N पे एक R लगा है, बाकी हाइड्रोलिसिस से यहाँ पे और यहाँ पे HH आने वाला है, और द हैलाइड टेकन इज प्रेफरेबली 1 डिग्री Y। इसका भी आंसर तुम्हारे पास में शायद ऑब्वियसली होगा। ये सेकंड चीज, दोनों आंसर्स हम, पहला तो क्लियर है, सेकंड हम डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, इसमें क्या है कि नेक्स्ट जो पेज है उसको देखो जल्दी से, वो है एक दूसरी चीज जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है, रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। तो रिएक्शंस ऑफ अमीन्स क्या है भाई, वो हिंसबर्ग, हमारे पास में एक टेस्ट है। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या है कि मैं इसका एक वीडियो अभी इसी रिकॉर्डिंग में कोशिश करता हूँ शेयर कर दूँ, वो दिखाई कैसा देता है। खैर चलो, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा कुछ नहीं है। तीनों अमीन्स को हम लोग एक स्पेसिफिक वे ऑफ रिएक्शन के कारण जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ अमीन्स का डिफरेंशिएशन टेस्ट है। जब इसे पास करते हैं C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, द स्ट्रक्चर इज बेंजीन S डबल बॉन्ड O और Cl। ऑब्वियसली हर अमीन के साथ हम क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे है जिस पे अटैक करे, इस पे, और Cl निकल जाए। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। तो हम लोग इसके साथ एंड एक्वस NaOH प्लस ईथर, ठीक है, इसके साथ जो पूरा जो कचरा है, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, इसके अंदर अच्छा कुछ तो आगे पीछे वर्ड्स मिक्स हुआ, इसके अंदर इसको जरा कट कर लो, कोई रोल नहीं है। ठीक है, एक्वस NaOH और इसके साथ में मिला के हम इसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंड देन सेपरेट करते हैं हाइड्रोलिसिस से। उस हाइड्रोलिसिस से वापस हमें क्या है, अमीन मिल जाएगा। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन्स क्या है, रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म सल्फोनामाइड, एंड 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट रिएक्ट एट ऑल बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। वो इतना स्टेरिकली क्राउडेड है कि sp3 पे अटैक ही नहीं कर पाता ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग। तो 1 डिग्री स्टिल हैज 1 एसिडिक H आफ्टर रिएक्शन। तुम देख सकते हो कैसे, यू कैन जस्ट इमेजिन कि RnH2 1 डिग्री है, इस पे अटैक किया तो पहले ये बना, अब ये चीज के पास अभी भी एक एसिडिक एच है गाइस। जब एक्वस NaOH से रिएक्ट करोगे तो NaOH इस एसिडिक एच को लेगा, जिससे ये एनायन बनेगा और Na प्लस का सॉल्ट बनेगा। ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। व्हेन यू विल शेक दिस, तो ये क्या है, ये सामान डिसॉल्व हो जाता है पानी में। ठीक है, तो 1 डिग्री स्टिल हैज 1 एसिडिक एच, सो इट डिसॉल्व्स इन NaOH एंड passes into aqueous layer forming ionic salt, passes into aqueous layer forming ionic salt। ठीक है, एंड दिस आयनिक सॉल्ट, इसके आगे ऐड कर लो तुम सेंटेंस में, forming ionic salt which on slight acidification, which on slight acidification again forms insoluble sulfonamide, again forms insoluble sulfonamide।
whereas 2 डिग्री अमीन आफ्टर रिएक्शन हैज नो एसिडिक एच दिख ही रहा है हमें। तो जब ये एसिडिक एच नहीं है तो हमारे पास में एक प्योर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह पानी में डिसॉल्व नहीं करता, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली हाइड्रोफोबिक होते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन 1 डिग्री 2 डिग्री में क्या है भाई, देखो वो ये है कि जब दोनों रिएक्शन हो जाए तो एक्वस NaOH को शेक करो, तो जो चीज़ डिसॉल्व हो जाए और जो चीज़ डिसॉल्व ना हो तुम उसको फिल्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो फिल्टर आउट कर लोगे तो भाई तुम्हारे पास जो पानी के अंदर आएगा वो प्राइमरी आ जाएगा, और जो जो नहीं मिलेगा तुम्हें वो तुम्हारे पास क्या होगा, जो पीपीटी रहेगा तुम्हारे पास में, क्योंकि उसके पास एसिडिक एच नहीं है, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH। ठीक है, एंड अच्छा यहाँ भी क्या है, ये लिखा है ना भाई, ये पासेज इनटू ईथर लेयर को हटाओ। ठीक है, इसको हटाओ एंड इसमें ऐड कर लो, एंड डायरेक्टली forms PPT as non-ionic compound, as non-ionic compound. ठीक है, as non-ionic compound along with 3 डिग्री हटाओ। तो थोड़ा सा चेंजेस कर लो, ये तुम्हारा जनरल नो हाउ है इसका। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट करते हैं, इसमें 2 डिग्री पीपीटी ही बनाता है रिएक्ट करने के बाद में। 1 डिग्री पड़े पड़े उस एक्वस NaOH में क्या करता है, सॉल्ट बना के डिसॉल्व हो जाता है, और 3 डिग्री रिएक्ट ही नहीं करता है, वो इनसॉल्युबल लेयर की तरह पड़ा रहेगा। ठीक है भाई, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये देखो। तो भाई इसमें रिएक्शन विद मस्टर्ड ऑयल जो है वो अब लार्जली इस चीज से बेस्ड है, एनिलीन का टेस्ट है भाई ये। तो एनिलीन ऑन हीटिंग विद CS2 इनिशियली फॉर्म्स एन अनस्टेबल डाइफिनाइल डाइफिनाइल थायोयूरिया, which on further heating forms phenyl isothiocyanate. Having mustard isothiocyanate, having mustard oil smell. This test is similar. This test is similarly given by aliphatic primary amines also, forming directly isothiocyanate with CS2. मतलब RNH2 CS2 से रिएक्ट करके ये बना देता है। ठीक है, इसका स्मेल जो है वो एक्चुअली एक चीज है हमारे लिए। ठीक है भाई, तो ये एक हमारे पास में टेस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस जो एनसीईआरटी में टेस्ट एक्सप्लोसिव तुम्हें उतना ही देखना है। ठीक है, और टर्शियरी अमीन्स इसमें रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एंड दिस टेस्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफैटिक। ठीक है, tertiary amines don't react and it cannot be used to distinguish to distinguish aliphatic and aromatic amines. बाकी ये खैर इतना कुछ खास नहीं है, इसको ऐड करो, मैं हटा रहा हूं भाई। तो इतना देखो मैं हटा रहा हूँ सब जो लिखा है वो। अच्छा, इसमें क्या है कि रिएक्शन जो नीचे के पार्ट्स हैं, रिएक्शन विद COCl2, तो ये सारी रिएक्शंस जो है ना देखो हमको आती हैं और हमने की हुई हैं। COCl2 में COCl2 में N का इसके ऊपर अटैक, एक Cl का लीव करना, और क्योंकि हमारे पास में N का लोन पेयर अभी भी है तो ये लोन पेयर फिर इस पे अटैक करके Cl को लीव कर सकता है, फॉर्मिंग दिस बेंजाइल फिनाइल आइसोसाइनेट। रिएक्शन विद, अब ये R भी हो सकता है, रिएक्शन विद RNH2CH3X, ये एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, एक बार CH3X पे SN2, CH3 बनने के बाद में फिर से SN2, एक एक करके H+ लूज करते जाओ, फिर से SN2, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कैन अंडरगो हॉफमैन एलिमिनेशन। HNO2 HCl के साथ में रिएक्शन भी हम देख चुके हैं एलिफैटिक अमीन्स की,
तुम देखोगे तो RN2 प्लस बनाना, R प्लस बनना और अल्कोहल से ROH बन जाना। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स फॉर्म डायजोनियम सॉल्ट्स, ये भी हम देख चुके हैं। व्हेन डायजोनियम सॉल्ट्स अंडरगो कपलिंग, तो ये पूरा सेक्शन कपलिंग का पेज रिवाइज करवा रहा है एक्चुअली, वो सब हम देख चुके हैं। तो कपलिंग के अंदर हमारे पास में क्या है भाई, इसमें इसके अंदर NN कपलिंग H प्लस के साथ में, इसके अंदर 2 डिग्री अमीन हैं। तुम अगर वो केसेस याद करोगे उस चैप्टर के एरोमेटिक के, तो 2 डिग्री अमीन के साथ में मेजर NN कपलिंग है, मेजर है, और माइनर थोड़ा सा क्या है, ES हो जाता है। मतलब ये पार्ट जो है ये एक्चुअली इसके अंदर ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर जाता है NC कपलिंग से। और 3 डिग्री अगर तुमने कर दिया तो तुम्हारा जो है मेजर पार्ट जो है वो CN कपलिंग में चला जाएगा, बिकॉज स्टेरिक क्राउडिंग है, तो ये पार्ट इसके ऑर्थो और पैरा पे अटैक करता है। और N2 प्लस और O माइनस बेसिक मीडियम में ऑब्वियसली CN कपलिंग है, तो ये यहाँ पे लग जाएगा ऑरेंज रेड डाई। डाइजोनियम की रिएक्शन का जो नीचे चार्ट है ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, तो तुम्हें इसको अपने आप भरना है एज अ होमवर्क। डाइजोनियम सॉल्ट्स की के रिडक्शन का पार्ट भी हम देख चुके हैं, SnCl2HCl या Na2SO3 से NHNH2 बनाना, ये नया रिएक्शन है, ये तुम्हें देखना है। जिंक HCl से NHNH2 ये स्टॉप नहीं होता है, तो ये आगे फिर हाइड्राजीन से टूट के एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये पार्ट है। और इसके अंदर हमारे पास में है एरोमेटिक और एलिफेटिक सेकेंडरी अमीन्स जो है वो येलो ऑयल बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी तुम्हारे पास पहले आ चुकी है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट के फॉर्म में। जब हमने एरोमेटिक का पार्ट देखा था तो उसमें HNO2 की रिएक्शन 1 बाय 1 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन से थी। इसके साथ में कोई सिंथेटिक यूज़ नहीं था और इसमें येलो ऑयल बनता था। और आखिरी स्टेप में हमारे पास में अगर इसके ऊपर HNO2H प्लस करोगे जो कि प्राइमरी अमीन नहीं है, तो इसके साथ में ये एरोमेटिक के साथ में एक्चुअली EAS कर लेगा। ये सब किया हुआ है। अगेन ये चार्ट तुम्हारे लिए भरने के लिए है, इसमें जो जो रिएक्शंस मिसिंग है उसे अपने आप भरने की कोशिश करो। तो ये लास्ट का पार्ट जो है ये पूरा हमने किया हुआ है। इसमें जो जो नई रिएक्शंस हैं, NO2 की रिडक्शन से पहले NO, फर्दर रिडक्शन से NHOH और रिडक्शन से NH2, NO2 के मेटल प्लस HCl के रिडक्शन से एनिलीन। और हाँ, ये जो रिएक्शंस हैं गाइस, ये रिएक्शंस कहीं तुमने पहले एनकाउंटर की थी, तुम इस सेक्शन को देखो, तुम्हें ये याद ही करना पड़ेगा एक्चुअली, तुम लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसके ऊपर जो भी रहता है, ठीक है, वो तुम HP में सवाल करोगे तो तुम देखोगे। सिर्फ जिंक प्लस NH4Cl मेटल या ऑलमोस्ट न्यूट्रल मीडियम में ये NO2 NHOH तक जाता है। NaOH ग्लूकोज रिड्यूसिंग एजेंट है थोड़ा सा, या Na3 ASO3 मिथाइल OH। सो एक्चुअली ये NO2 जो है ये NO प्लस NHOH के मिक्सचर में जाता है, जो फर्दर कंबाइन कर जाता है इसके अंदर। वहीं पे जिंक प्लस MEOH और NaOH से एक्चुअली ये बनाता है। थोड़ा सब में कुछ कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट हैं। और सिर्फ जिंक प्लस NaOH में अल्कलाइन मीडियम में जिंक ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो डबल बॉन्ड एन की जगह इसमें रिड्यूस हो जाता है, हाइड्राजोबेंजीन। तो लॉजिक नहीं है, थोड़ा याद करना पड़ेगा तुम्हें। बाकी ये पार्ट यहाँ पे देखो फिनिश होता है, तो नोट्स वाइज इसका पूरा सब कुछ कंप्लीट करके रखो, ठीक है। चलो भाई, थैंक्स अ लॉट, इसको जल्दी से फिनिश करो, बाकी चीज़ें हम क्लास में डिस्कस करते हैं।